नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसवसावणं। महावीर भगवान की जय, चंदा प्रभु की जय। वज्रकर्ण व्रत कथानक। वज्रकर्ण व्रत कथानक। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित तापसी के आश्रम में गए। अनेक तापस जटिल कई तरह के वृक्षों के बक्कल पहने, अनेक प्रकार के स्वादयुक्त मीठे फलों से मठ परिपूर्ण है। वन में फैले हुए वृक्षों के समान फैले हुए पत्तों से छाए हैं मठ जिनके, अथवा घास से आच्छादित निवास है। बिना बोए अपने आप सहज ही धान्य की उत्पत्ति होती है। वह अनाज उनके आंगन में सूख रहे हैं। हिरण बह रहित आंगन में बैठे हैं एवं मठों के पास गुल क्यारियों लगा रखी हैं। बिना बोए अनाज अपना आप उत्पत्ति हो रहे हो, धान्य की उत्पत्ति हो रही है। वहां तापस की कन्याओं ने मीठे जल से भरे पूर्ण कलशों की थालियों में रखे हैं। श्री रामचंद्र जी को आए जान तपस्वियों ने स्वादिष्ट मीठे फल, सुगंधित पुष्प, मीठा जल आदि से सम्मान किया। मधुर वचन बोलकर रहने के लिए कुटिया, कोमल पत्तों की सेज इत्यादि से आदर किया। तापस सहज ही सबका आदर करते हैं, परंतु इनको महारूपवान महापुरुष जान अति सत्कार कर रात्रि में वहीं विश्राम कराया। प्रातः काल उठकर चलने लगे, तब तापसी भी इनके साथ चलने लगा। इनको रूप को देखकर अनुरागी हुआ। इनको देख पाषाण भी पिघल जाए तो मनुष्य की क्या बात। जो व्रत तापस थे वे इनको कहते हैं, आप यहीं रहो, यह तो सुख का स्थान है। अगर यहाँ नहीं रहते हो तो इस अटवी में सावधानी से रहना। यद्यपि यह वन जल, फल, पुष्प आदि से भरा है, फिर भी विश्वास नहीं करना। नदी, वन, नारी ये विश्वास योग नहीं है। आप तो सब बातों में सावधान ही हैं। अतः राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ से आगे चले। अनेक तापसनी इनको देखने की अभिलाषा से पत्र, पुष्प, फल आदि जंगल से लाने का बहाना कर इनके साथ चली। कई मधुर वचनों से इनको कहती हैं, आप हमारे आश्रम में क्यों नहीं रहते? हम सब आपकी सेवा करेंगे। यहाँ से 3 कोस दूर पर भयानक वन है, वहाँ शगन वृक्ष है, मनुष्यों का नाम नहीं, अनेक सिंह, व्याघ्र, दुष्ट जीवों से भरा, जहाँ लकड़ियों के लिए एवं फलों के लिए तापस्वी नहीं जाते। डाव की तीखी अड़ियों का भी संचार है। चित्रकूट पर्वत अति ऊंचा दुर्लभ है। आपने सुना नहीं है क्या, जो निशंक होकर चले जा रहे हो? तब राम ने कहा, अहो तापसनियों, हम अवश्य आगे जाएंगे। तुम अपने स्थान जाओ। बड़ी मुश्किल से उनको वापस भेजा। वे परस्पर इनके रूप गुणों का वर्णन करती हुई अपने अपने स्थान आई। इन्होंने महागहन अटवी में प्रवेश किया। पर्वत के पाषाणों से महाकर्कश बड़े बड़े वृक्षों पर लताओं के समूह हैं। सिंहों ने गजों को मारा है। रुधिर से पृथ्वी रक्त रूप हो रही है।
सिंहनी की ध्वनि से हिरण भाग रहे हैं। सोए हुए अजगर के श्वास की पवन से गुफाएं गूंज रही हैं। शुक्रों के समूह से तालाबों में कीचड़ हो रहा है। भयानक सर्प फण को ऊंचे करके सिर फिर रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षियों के क्रूर शब्दों से वन गूंज रहा है। बंदरों की टोली के कूदने पर वृक्षों की शाखाएं कंपित हो रही हैं। शीघ्र वेग से पर्वत पर उतरते जल के झरने बह रहे हैं। वृक्षों के पत्तों से सूर्य की किरणें भी नहीं दिख रही। अनेक पुष्पों के कारण सुगंधि फैल रही है। कई प्रकार की औषधियों से पूर्ण और धान्य फल फूलों से भरा वन है। मनोहर नीला पीला हरा वर्णों को धारण करने वाला वन, उसमें दोनों वीरों ने सीता सहित प्रवेश किया। चित्रकूट पर्वत के महामनोहर झरने, उनमें क्रीड़ा करते हुए वन की अनेक सुंदर वस्तुओं को देखने हुए परस्पर दोनों भाई व्रत करते हैं। वन के मिष्ट फलों का वर्णन करते हैं। किन्नर देवों के मन को हरने वाला पुष्पों के परस्पर आभूषण बनाते हैं। सुगंध द्रव्य शरीर में लगाकर प्रसन्न मन से सुर नर नागनिया के मन को मोहने वाले नेत्रों के प्यारे उपवन की तरह भीम वन में क्रीड़ा कैसे चले कि अनेक प्रकार के सुंदर जो लता मंडप उनमें विश्राम करते, अनेक प्रकार की धर्म कथा विनोद रहस्य की बातें करते हुए जैसे नंदनवन में देव भ्रमण करते, ऐसे मनमोहक क्रियाओं सहित वन विहार करते रहे। ये राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ सघन वन है, अनेक प्रकार के भयानक जंगली जानवर हैं। उस जंगल का वर्णन था। अब 4.5 मास में मालवा देश में आ गए। उस जंगल को पार करने में 4.5 महीने लगे। वह देश अत्यंत सुंदर, सभी प्रकार के धान्यों से शोभित, जहाँ गांव पट्टन बहुत हैं, परंतु वहाँ से बहुत दूर आकर देखा तो कोई भी मनुष्य नगर में नहीं दिखा। तब एक बड़ की छाया में बैठकर दोनों भाई परस्पर बात कर रहे हैं कि यह देश क्यों उजड़ा हुआ दिख रहा है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, फल हैं, फूलों से शोभित है। गन्ने के खेत बहुत हैं, सरोवर में कमल खिल रहे हैं, पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के खेत फल रहे हैं, पर मनुष्य नहीं है। यह देश बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पर मनुष्यों के आवागमन बिना सुशोभित नहीं। जैसे जिन दीक्षा को धारण करने पर वीतराग भाव के बिना संयम की शोभा नहीं है। इस प्रकार की अमूल्य बातें राम ने लक्ष्मण से कही। वहाँ अत्यंत कोमल स्थान देख रत्न कमल बिछाकर श्री राम बैठे। पास में रखा है धनुष जिनके, और सीता प्रेम रूप जल की सरोवर समान श्री राम के प्रेम में आसक्त है मन उनका, सो उनके समीप बैठी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप बड़ के वृक्ष पर चढ़कर देखो, कुछ बस्ती दिख रही है, सो आज्ञा प्रमाण। लक्ष्मण ने देखा और कहा कि हे देव, विजयार्थ पर्वत समान ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर दिख रहे हैं और शरद ऋतु के बादलों के समान ऊंचे शिखरों की शोभा है। ध्वजा फहरा रही है, बहुत घर दिख रहे हैं, कुआ बावड़ी सरोवरों से मध्यित विद्याधरों के नगर समान दिखता है, परंतु मनुष्य कोई नहीं दिख रहा। न जाने लोग परिवार सहित कहाँ भाग गए, अथवा क्रूर कर्म को करने वाले मलिक्ष बांध कर ले गए। एक दरिद्र मनुष्य आता हुआ दिख रहा है, मृग के समान शीघ्र आ रहा है। रूखे केस हैं, फटे कपड़े हैं, लंबी दाढ़ी है, हाथ पैर फटे हुए हैं, पसीने से युक्त है, मानो पूर्व जन्म के पाप
को प्रत्यक्ष दिखा रहा है। तब राम ने कहा, शीघ्र जाकर उसे ले आओ। तब लक्ष्मण वृक्ष से उतर दरिद्री के पास गए। दरिद्री लक्ष्मण को देख अति आश्चर्य को प्राप्त हुआ कि यह इंद्र है कि वरुण है, अथवा नागेंद्र है कि न है, किन्नर है या चंद्रमा है, कि सूर्य है अथवा अग्निकुमार है, या कुबेर या कोई महातेज का धारक कौन है। ऐसा विचार करता हुआ डरकर मूर्छा से पृथ्वी पर गिर गया। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, भय मत करो, उठो उठो, कहकर उठाया और बहुत दिलासा देकर राम के पास ले आई। वह दरिद्री पुरुष भूख आदि अनेक दुखों से दुखी था, फिर भी राम को देखकर सब दुख भूल गया। राम महासौम्य, सुंदर कांति के समूह, नेत्रों को उत्साहित करने वाले, जानकी सहित विराजमान है। उस पुरुष ने हाथ जोड़ सिर पृथ्वी से लगाकर नमस्कार किया। फिर राम दया भाव से कहते हैं, तू छाया में आकर बैठ, भय मत कर। तब वह आज्ञा पाकर दूर बैठ गया। रघुपति अमृत समान वचनों से उससे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया और तू कौन है। तब वह हाथ जोड़कर विनती कर कहता है, हे नाथ, मैं कुटुंबी हूँ, मेरा नाम सिरगुप्त है, दूर से आ रहा हूँ। तब आप बोले, यह देश उजाड़ क्यों है। तब उसने कहा, हे देव, उज्जैनी नगरी का पति राजा सिंहोदर प्रसिद्ध अपने प्रताप से, सिंहोदर ऊपर बिंदी लग गई, सिंहोदर तो बिंदी का कोई रोल नहीं है, वो क्या ना सिंहो ना को चरण आएगा, सिंहोदर नहीं है, सिंहोदर सिंहोदर प्रसिद्ध अपने प्रताप से बड़े राजाओं को झुकाया है, देवों समान वैभव है। जैसे किसी ने कहा हंस रहा है, ठीक है, हंसना है, ठीक है, तो हर पे बिंदी लगाई जाती है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ मोल नहीं होता है, कोई शब्द नहीं है वो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का हंसना और हंसना थोड़ा सा चेंज, ऐसे सिंह। और एक दशांगपुर का स्वामी बजकर्ण सिंहोदर का सेवक अत्यंत प्यारा सुभट, उनने स्वामी के बड़े बड़े कार्य किए। वह निर्ग्रंथ मुनि को नमस्कार कर धर्मोपदेश सुनकर वज्रकर्ण ने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं सच्चा देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। साधु के प्रभाव से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जैसे बादी को नियम था ना, देव शास्त्र ऐसे इसको नियम था। वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, आपने क्या अब तक उनकी बात नहीं सुनी। तब लक्ष्मण राम के अभिप्राय से पूछने लगे कि वज्रकर्ण पर किस प्रकार संतों की कृपा हुई। तब पथिक सिरगुप्त ने कहा, हे देवराज, एक दिन वज्रकर्ण दशारण्य वन में शिकार करने गया था। जन्म से ही पापी, हिंसा करने वाला, इंद्रियों का लोलुपी, महामूढ़, शुभ क्रियाओं से विपरीत, महासूक्ष्म जैन धर्म की चर्चा को नहीं जानता, कामी, क्रोधी, लोभी, अंधा हो, भोगों का सेवन करता हुआ गर्भ से पिशाच की तरह जंगल में भ्रमण करता। तब उसने गर्मी के समय एक शिला पर बैठे संत पुरुषों, महातपस्वी, पक्षी समान निराश्रय, सिंह समान निर्भय, जो गरम शिला से तपा हुआ शरीर, ऐसे दुर्जय तीव्र ताप को सहने वाले तपोनिधि साधु हैं। कैसे हैं साधु? गुण रूपी रत्नों के सागर, परमार्थ के वेत्ता, जीवों के दयालु, पापों के घातक, तप रूपी विभूति से मंडित ऐसे साधु को वज्रकर्ण पूछता है, हे स्वामी, तुम इस निर्जन वन में क्या करते हो? ऋषि बोलते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। तब वज्रकर्ण हंसकर कहता है, इस अवस्था में तुमको क्या सुख है? तुमने तब से शरीर को रूप लावण्य से रहित किया, आपको कोई काम नहीं, वस्त्र आभूषण नहीं,
कोई सहाय नहीं, स्नान सुगंध लेप से रहित हो, दूसरों के घर में भोजन कर जीविका पूरी करते हो, आपके समान मनुष्य क्या आत्महित करते हैं। तब मुनिराज ने ब्रजकर्ण को काम भोगों का लुपी जान दयावान मुनि बोले, क्या आपने महाघोर नरक की भूमि की वेदना के दुख नहीं सुने? जो आप क्रिया में प्रीति करते हो, नरक की महाभयानक 7 भूमि है, वे महादुर्गंधमयी हैं, देखी नहीं जाती, स्पर्श नहीं की जाती, महातीक्ष्ण लोहे के कांटों से भरी, वहाँ नारकियों को घानी में पेला जाता है, छुरी से तिल तिल के बराबर शरीर को काटा जाता है, और 7 नरकों में गर्मी सर्दी की महाभयंकर वेदना है। वहाँ महाअंधकार है, महाभयानक बिल, शालमली वृक्ष, उनके तलवार की धार समान पत्ते, महादुर्गंध युक्त वैतरणी नदी। ऐसे नरकों में जो यहाँ निरंकुश होकर पाप करते हो, वे वहाँ जन्म लेकर दुखों को भोगते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आपने समान पापी आरंभी विषयों में लीन क्या आत्महित करते हैं? विषरूपी फल के समान इंद्रियों के विषय सुखों को भोगकर सुख मानते हैं, इनमें हित नहीं है, ये दुर्गति का कारण है। आत्मा का हित वह करते हैं जो जीवों की दया पालते हैं। मुनि होकर तथा श्रावक के व्रतों का पालन कर निर्मल भावों से आत्म सुखों को प्राप्त करते हैं, और जो महाव्रत अणुओं को नहीं धारण करते, वह मिथ्यात अव्रत के योग से सभी दुखों के पात्र होते हैं। आपने पूर्व जन्म में कोई शुभ पुण्य कार्य किया था, उससे मनुष्य जन्म पाया, अब पाप करेगा तो दुर्गति में जाएगा। यह विचारे निर्बल निरपराध गूंगे मृगादि पशु अनाथ भूमि ही सैया है। उनके चंचल नेत्र सदा भयवान, वन के तृण एवं जल के से जीने वाले पूर्व कारक कर्मों से दुखी हैं। भय से कायर, आप समान सज्जन मनुष्य ऐसे दीन पशुओं को कैसे मारें? इसलिए आप अपना हित चाहते हो तो मन वचन काय से हिंसा का त्याग करो, जीव दया स्वीकार करो। ऐसे फलों वाले ऐसे महामुनि के श्रेष्ठ वचन सुनकर ब्रजकर्ण को ज्ञान प्राप्त हो गया। घोड़े से उतरकर साधु के पास गया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और अत्यंत विनय की दृष्टि से मन में साधु की प्रशंसा करता रहा। धन्य है मुनि, परिग्रह के त्यागी, उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस वन की पशु पक्षी प्रशंसा योग्य हैं, जो इन तपस्वी साधुओं का दर्शन करते हैं। आज मेरा महाभाग्य है जो मुझे ऐसे साधु का दर्शन हुआ। आज मैं पापों से रहित हुआ। यह गुरु ज्ञान स्वरूप संसार रूपी पिंजरा को छेद कर सिंह के समान निकले। यह साधु देखो, मन रूपी शत्रु को बस नग्न मुद्राधर शील पालते हैं। मेरी अतृप्त आत्मा पूर्ण वैराग को प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए श्रावक के अणुव्रतों का पालन करूं, ऐसा विचार कर साधु के निकट श्रावक के व्रतों को धारण किया और अपना मन शांति रूपी जल से स्वच्छ किया और यह नियम लिया कि जो देवादिदेव परमेश्वर परमात्मा जिनेन्द्र देव हैं और उनके दास महाभाग्य निर्ग्रंथ मुनि एवं जिनवाणी, इसके बिना किसी अन्य को नमस्कार नहीं करूँगा। प्रीतिवर्धन नाम के मुनि, उनके पास वज्रकर्ण ने अणुव्रतों का धारण किया और उपवास का नियम लिया। मुनिराज ने वज्रकर्ण को विस्तार पूर्वक धर्म का व्याख्यान दिया। उसकी श्रद्धा से भव्य जीव संसार के बंधनों से छूटे। एक श्रावक का धर्म, दूसरा यति का धर्म।
इनमें श्रावक का धर्म गृहस्थारंभ से युक्त है और यति का धर्म निरालंब है। दोनों धर्मों का मूल सम्यक्त की निर्मलता, तप, ज्ञान से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग रूप जिन शासन में प्रसिद्ध मुनि का धर्म अति कठिन जानकर अणुव्रतों को धारण कर और महाव्रतों की महिमा हृदय में धारण की। जैसे दरिद्री के हाथ में निधि आए तो हर्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसे सुखदायी धर्म को धारण कर प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। यह अत्यंत क्रूर महाहिंसा करने वाला एक साथ ही शांति भाव को प्राप्त हुआ। इस बात से मुनि भी प्रसन्न हुए। राजा ने उस दिन तो उपवास किया, दूसरे दिन पारण कर मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर अपने स्थान गया। गुरु चरणों में हृदय में धार कर शांति को प्राप्त हुआ। अणिव्रतों को ग्रहण किया, परंतु मन में चिंता रही कि उज्जैनी का राजा सिंहोदर, उसका मैं एक अंगूठी बनाई, उसमें मुनीषा व्रतनाथ भगवान की प्रतिमा बनाई और दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी। जब सिंहोदर के पास जाता तब मुद्रिका में प्रतिमा को नमस्कार करता, लेकिन इसका कोई शत्रु था। उसने यह बात सिंहोदर को बताई, यह वज्रकर्ण आपको नमस्कार नहीं करता। जिन प्रतिमा को करता है तब सिंहोदर क्रोध को प्राप्त हुआ एवं कपट से वज्रकर्ण को दशांग नगर से बुलाया। संपदा से पागल होकर वज्रकर्ण को मारने के लिए तैयार हुआ। वह राजा, वह वज्रकर्ण सेवक था, सिंहोदर का। वह वज्रकर्ण सरल चित्त सो हाथी, ये वो तो हैं जो वहां पे फटे हाल में आए अर्जुन के पास। सिंहोदर नहीं, ये वज्रकर्ण वो तो बता रहा है अर्जुन के पास। अर्जुन नहीं, वो लक्ष्मण जी के पास जो फटे हाल में आए, वो ये नहीं। नहीं वो बात भी बता रहा है, जो फटे हाथ में आया है ना वो बता रहा है। अच्छा, वो स्टोरी चल रही है। हाँ, सारी बात वो बता रहा है। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ रहा कि ये जो ये है, क्या नाम है इसका, ये वही है, उस रूप में हो गया। नहीं वो गाँव ने पूछा कि गाँव में क्यों नहीं है कोई भी, तो वो सारा बात बता रहा है। अच्छा अच्छा, मैं समझा अपना बारे में बता रहा है वो। नहीं। ये जो स्टोरी चल रही नहीं। ठीक। संपदा से पागल होकर वज्रकर्ण को मारने के लिए ये जो फटे वाला है ना, तैयार हुआ। वज्रकर्ण के गाँव में ही रहता था। ठीक है। तो वो सारी हाल जानता था, इसलिए वो सारी बताया उसने। उस समय एक जवान पुरुष उदार मन से हाथ में डंडा लेकर वहां आया और कहता है, हे राजन, अगर आप शरीर और राज्य भोगों से रहित होना चाहते हो तो उज्जैनी नगरी में जाओ। एक दूसरा कोई आ गया डंडा लेकर के। ठीक है। सिंहोदर ने वज्रकर्ण को बुलाया ना। ठीक है। वज्रकर्ण जा रहा था रास्ते से। ठीक है। तो रास्ते में एक आदमी डंडा लेकर के आया, उसने कहा तुम मत जाओ वहाँ पर। ठीक है। मरना चाहो तो जाओ, नहीं तो तुम न जाओ वहाँ पर। और कहता है, हे राजन, अगर आप शरीर और राज्य भोगों से रहित होना चाहते हो तो उज्जैनी नगरी में जाओ। राजा सिंहोदर अति क्रोध को प्राप्त हुआ है, आप नमस्कार नहीं करते हो, इसलिए वह आपको मारना चाहता है। मैंने आपको यह सत्य बात बताई, अब आपको जो अच्छा लगे वह करो। यह बात सुनकर वज्रकर्ण ने सोचा कि कोई मुझे राजा से अलग करना चाहता है, इसलिए इसको भेजा है। पुनः वज्रकर्ण ने सोचा कि इस बात का रहस्य तो जानना चाहिए। ये क्यों कह रहा है, इसे क्या मालूम है? एकांत की बात उसे कैसे मालूम हुई? तब उसने पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हो? कहाँ से आए हो? आपका क्या नाम है? और यह गुप्त बात आपने कैसे जानी? तब उसने कहा, कुंदन नगर में महाधनवान समुद्र संगम एक सेठ, उसके यमुना स्त्री, उसके वर्षा काल में बिजली चमकते समय मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम विद्वंग रखा। मैं यौवन अवस्था में व्यापार करने उज्जैनी गया, वहाँ कामलता वेश्या को देख मैं मोहित हुआ। एक रात उसने मैंने प्रेम किया, तब उसने मुझे प्रेम के बंधन में बांध लिया।
मेरे पिता ने बहुत वर्षों से धन कमाया था, सारा नष्ट कर दिया। वह मैं ऐसा कुपुत्र वेश्या के संयोग से 6 महीने में सब नष्ट कर दिया। एक दिन वह नगर नायिका अपनी सखी के पास कानों के कुंडलों की निंदा करती थी। तब मैंने पूछा, ये कुंडल किसके हैं? तब उसने कहा, धन्य है रानी श्रीधरा, माँ सौभाग्यवती, उसके कानों में जैसे कुंडल हैं वैसे किसी के नहीं हैं। तब मैंने सोचा कि रानी के कुंडल चोरी कर लाऊं और वेश्या की आशा पूर्ण करूं, नहीं तो मेरे जीवन जीने का क्या। तब मैं कुंडल लेने रात्रि को राजभवन में गया। चोरी करने गया था ये। हाँ। तो रात में बातें चल रही थी जो सुन के आया। तो ये सुन ली थी। तो मैं कुंडल लेने रात्रि को राजभवन में गया। वहां राजा सिंहोदर क्रोधित हो रहा था। तब रानी श्रीधरा ने पूछा, हे देव, आज नींद क्यों नहीं आ रही है? तब राजा ने कहा, हे रानी, मैंने वज्रकर्ण को छोटे से बड़ा किया और अब मुझे का वह सिर नहीं झुकाता, इसलिए जब तक मैं उसे नहीं मारूं तब तक आकुलता के कारण मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे अपमानित दुखी निर्धन मनुष्य शत्रु से घिरा हो, जीतने में असमर्थ, मन में शल्य, संसार से विरक्त, शरीर में रोग हो, उस मनुष्य को निद्रा नहीं आती है। शल्य वाले मनुष्य के मन में संसार से रहित है, शरीर में अगर कोई रोग है तो उस मनुष्य को नींद नहीं आती है। यह बात राजा ने रानी से कही। सो मैं सुनकर ऐसा हो गया, ये चोरी करने गया था ना, तो सारे सुन के आया। किसी ने मेरे हृदय में वज्र की मारी। मैं कुंडल लेने की बुद्धि छोड़ यह रहस्य लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप वहाँ मत जाओ। आप जिन धर्मी हो, निरंतर साधुओं की सेवा करने वाले हो, अंजनगिरी पर्वत समान हाथी मत झरे, उस पर बैठे योद्धा बख्तर पहने महातेजस्वी तुरंग पर चढ़े सामंत महाक्रोध से आपको मारने के लिए राजा की आज्ञा से मार्ग को रोककर खड़े हैं। इसीलिए आप कृपा कर अभी वहां मत जाओ। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। मेरे वचनों से अगर आपके मन में शंका हो तो देखो, वह फौज आ रही है, धूल उड़ रही है, महाशब्द हो रहे हैं। यह विद्युदंग के वचन सुन, वज्रकर्ण सेना को आती देख, इसको मित्र जान, इसको साथ ले, अपने गढ़ में बैठ गया। सिंहोदर के सुबटों को दरवाजों में आने नहीं दिया। तब सिंहोदर सब सेना को साथ लेकर आया। किले में जाके बैठ गया। दूर किला होता है ना राजाओं के, उसमें बैठ गया। वह गढ़ कठिन जान अपने कटक के लोग इनके द्वारा मारे जाएंगे, उसके डर से तत्काल गढ़ लेने का पुरुषार्थ नहीं किया। गढ़ के समीप सेना को ठहराया और वज्रकर्ण के पास दूत भेजा। वह दूत कठोर वचन कहने लगा, तुम जिन शासन के मान से मेरे ऐश्वर्य का कंटक हुआ, ग्रस्त जीवन को नष्ट करने वाले मुनि ने तुझे बहकाया, इसलिए तू न्याय रहित हुआ, देश मेरा दिया खाता और माथा अरिहंत को झुकाता। तू मायाचारी है, इसीलिए शीघ्र ही मेरे पास आकर मुझे प्रणाम कर, नहीं तो मारा जाएगा। यह बात दूत ने वज्रकर्ण से कही। तब वज्रकर्ण ने तो जवाब दिया। वह दूत ने जाकर सिंहोदर को बताया, हे नाथ, वज्रकर्ण की यह विनती है कि देश, नगर, भंडार, हाथी, घोड़े सब आपके हैं, वह ले लो। मुझे स्त्री सहित धर्म द्वार से निकाल दो। मेरा आपसे कोई ऊजर नहीं, परंतु मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि जिनेंद्र देव, मुनि और जिनवाणी, इनको छोड़कर मैं किसी अन्य को नमस्कार नहीं करूँगा। आप मेरे हृदय के स्वामी हैं, आप मेरे द्रव्य के स्वामी हो, आत्मा के नहीं। यह बात जैसे ही सिंहोदर ने सुनी, वह अति क्रोध को प्राप्त हुआ और नगर के चारों तरफ घेर लिया, देश को उजाड़ दिया। यह बात दरिद्री मनुष्य ने राम से कही, हे देव, देश उजाड़ने के कारण मैंने आपसे कहा, अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ से नज़दीक ही मेरा गांव है, वहाँ सिंहोदर के सेवक ने जला दिया। लोगों के विमान समान घर थे, वह सब जलकर भस्म हुए। मेरी तृण काष्ठ से बनी कुटिया थी, वह भी भस्म हो गई।
मेरे घर पर एक छाछ, एक मिट्टी का घड़ा और एक हांडी यह परिग्रह था। इतना ही था। छाछ माने साफ करने वाला छजड़ा, जो सागा बोलते हैं ना, जो गेहूं और गेहूं साफ करने छिलके को कटाता है। एक वो था, एक थाली सूप। थी, एक मटकी थी, बस 3 ही चीजें मेरे पास थी। वो भी जल गए बोले। वह मैं लेने जा रहा हूँ। मेरी खोटी स्त्री उसने मुझे कटु वचन कहकर भेजा है और वह बार बार कहती है, बचा हो तो ले आओ, जो बचा वो लेके आओ। सूने गांव में घरों के उपकरण बहुत मिलेंगे, वह जाकर ले आओ। वो भी ले आना। इसलिए मैं जा रहा हूँ। पत्नी ने भेजा। मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए, स्त्री ने मेरा उपकार किया जो मुझे भेजा। यह वचन सुन श्री रामचंद्र जी महादयावान पथिक को दुखी देख अमूल्य रत्नों का हार गले से निकाल कर दे दिया। वह पथिक प्रसन्न होकर चरणों में नमस्कार कर हार लेकर अपने घर गया। संपत्ति से राजा के समान हुआ। श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे भाई, यह जेठ का सूर्य अत्यंत तापमान ऊपर चढ़े उससे पहले ही चलो, नगर के पास कहीं निवास करेंगे। सीता प्यास से व्याकुल है और उसे कहीं जल पिलाएं और आहार की तैयारी शीघ्र ही करें। ऐसा कहकर आगे चले। सो दशांग नगर के समीप जहाँ श्री चंद्र भगवान का चैत्यालय महाउत्तम, वहाँ आए। श्री भगवान को नमस्कार किया, सुख से बैठे। भोजन सामग्री के लिए लक्ष्मण नगर में गए। सिंहोदर के कटक में प्रवेश किया। कटक के रक्षकों ने मना किया। तब लक्ष्मण ने सोचा कि ये दरिद्री नीच कुली, इनसे मैं क्या विवाद करूं। सिंहोदर के सेवक मिले लक्ष्मण को। ऐसा विचार कर नगर में आए। सो नगर के दरवाजे पर अनेक योद्धा बैठे थे और दरवाजे के ऊपर वज्रकर्ण महासावधान होकर बैठा था। वहाँ लक्ष्मण को देख लोग कहने लगे, आप कौन हो, कहाँ से, किस लिए आए हो। तब लक्ष्मण ने कहा, दूर से आ रहे हैं और आहार के लिए नगर में आए हैं। तब वज्रकर्ण इनको अति सुंदर रूपवान देख आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहा, हे नरोत्तम, अंदर प्रवेश करो। तब यह हर्षित होकर गढ़ में गया और वज्रकर्ण बहुत आदर से मिला और कहा, यहाँ भोजन तैयार है, आप कृपा कर ही भोजन करें। तब लक्ष्मण बोले कि मेरे गुरुजन, बड़े भाई और भावज श्री चंद्र प्रभु चैत्यालय में बैठे हैं, पहले उनको भोजन कराएं, मैं भोजन करूंगा। तब वज्रकर्ण ने कहा, बहुत अच्छी बात, भोजन वहाँ ले जाइए, उनके योग्य सब सामग्री ले जाओ। अपने सेवकों के हाथ से वज्रकर्ण ने तरह तरह की सामग्री भेजी। वह लक्ष्मण साथ में ले आए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता भोजन कर अति प्रसन्न हुए। श्री राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो वज्रकर्ण की बड़ाई, जो ऐसा भोजन कोई अपने जमाई को भी नहीं जमाई, सो बिना पहचान के भी अपने लिए भोजन भेजा। पीने की वस्तु महामनोहर और व्यंजन महामिष्ट, अमृत समान भोजन, उससे मार की थकान मिटी और जेठ की गर्मी की तपन मिटी। चांदी समान उज्ज्वल, महासुगंधित दूध, घी, स्वादिष्ट दही, ऐसे व्यंजन रस अन्य स्थान पर दुर्लभ है। आप कृपा कर ही भोजन करें। और जेठ की गर्मी में दूध, घी, स्वादिष्ट दही ऐसे व्यंजन अन्य स्थानों पर दुर्लभ हैं। उस पथिक ने पहले ही अपने को कहा था, यह वज्रकर्ण अनुव्रत का धारी श्रावक है और देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य को नमस्कार नहीं करता। ऐसा धर्मात्मा, व्रत शील का धारक अपने आगे शत्रुओं से दुखी रहे तो अपना पुरुषार्थ एवं बल किस काम का है। अब देखिए, वहाँ पे उन्होंने उसको भोजन कराया, आहार कराया, राम लक्ष्मण सीता को, उसका उपकार किया। अब उसको उपकार के बदले उस
राजा जो सिंहोदर है उससे अब उनका झगड़ा होगा, युद्ध होगा, पकड़ लाएंगे। क्योंकि वो एक संयमी को गैर मार्ग पे चला रहे हैं। अच्छा, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता राजा अकेला लक्ष्मण जाएगा। अकेले लक्ष्मण जी काफी अर्धचक्री थे ना लक्ष्मण। हाँ, यह वज्रकर्ण अपराध रहित साधु सेवा में सावधान, महाजिनधर्मी, उसके सेवक भी जिनधर्मी ऐसे जीवों को क्यों सताते। यह सिंहोदर ऐसा बलवान, तो इसके उपद्रव से वज्रकर्ण को भरत भी नहीं बचा सकेगा। इसीलिए हे लक्ष्मण, आप शीघ्र ही इसकी सहायता करो, सिंहोदर के पास जाओ और वज्रकर्ण का उपद्रव दूर हो ऐसा कार्य करो। हम आपको क्या शिक्षा दें, आप स्वयं महाविद्यमान हो। जैसे महामणि प्रभा सहित प्रकट होती है, ऐसे आप महाबुद्धिमान, क्षत्रिय कुल में पराक्रमी के घर प्रकट हुए हो। इस प्रकार श्री राम ने भाई के गुणों की प्रशंसा की। तब लक्ष्मण ने लज्जा से नीचे देखते रहे, नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, आप जो आज्ञा करोगे वही होगा। महाविनयवान लक्ष्मण राम की आज्ञा धनुष बाण लेकर पृथ्वी को कंपायमान करते हुए शीघ्र ही सिंहोदर के पास गए। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, स्ववाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग।